पांचों राज्यों के चुनाव के मुद्दे तीन ही थे, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। और उस सब पर आपका स्कोर नील बटा सन्नाटा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 44 मिनट लंबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, क्यों करी गई, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन पिछले 56 दिन जब से कि आचार संहिता लागू हुई, चुनावों का अनाउंसमेंट हुआ, जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और 5600 झूठ बोले, उनको शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी ज़रूरत शायद इसलिए पड़ी क्योंकि बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है लास्ट डिच एफर्ट, कुछ तो करके कुछ तो वोट आ जाए, लेकिन वोट आने वाले नहीं हैं। मैं मूलतः 2-3 चीज़ों पर ही टिप्पणी करना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई और गृह मंत्री ने स्वयं अपने मुंह से ये बातें बोली। इसलिए मेरा सीधा सवाल उनसे ये है कि जब वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर योगी जी का गुणगान करते हैं, योगी जी की जय जयकार करते हैं, तो वो क्या कहेंगे आशा सिंह की आंख में आंख डालकर, जिसके पति को मारने का, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार करने का काम इन्हीं के विधायक ने किया था और वो आरोपी नहीं दोषी पाया गया। वो क्या कहेंगे पूनम पांडे को, हमारी उस प्रत्याशी को जो आशा बहू थी, और जब वो मानदेय की मांग करने गई तो उसको जूतों से कुचला गया। वो क्या कहेंगे सदफ जाफर को, जो एक स्वतंत्र देश में अपनी आवाज उठाती है एक नीति के खिलाफ और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। पर सबसे ज्यादा अमित शाह जी, हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उन किसान परिवारों को लखीमपुर के, जिनका हत्यारा, जिसने नरसंहार किया, आज वो आजाद आसमान में के नीचे घूम रहा है, और उसके पिता को आप गृह राज्य मंत्री बनाकर अपने बगल में गोदी में बिठाकर चुनावी सभाएं करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में बात करने से पहले आप इन मूल सवालों का जवाब जरूर दे दीजिए। दूसरा, नड्डा जी ने भी कहा और इस बात को अमित शाह जी ने भी कहा कि हमने ये डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा है, हमने विकास के मुद्दे की बात करी है। इतना ही विकास था तो आपको अमेरिका की सड़कें और पश्चिम बंगाल के पुल और आंध्र के बांध और चीन के हवाई अड्डे ना दिखाने पड़ते। अगर इतना ही विकास किया होता तो जो स्तरहीन ओछी भाषा का प्रयोग चुने हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें करना पड़ा, ना करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने कहा तुष्टीकरण हम नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा तुष्टीकरण दूसरा कोई नहीं करता है। अमित शाह जी ने कहा किसी छुटपुट आदमी ने काशी मथुरा की बात करी होगी, जी नहीं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह जी के बहुत चहेते, उन्होंने ये बात कही थी। तो या तो वो छुटपुट व्यक्ति हैं, या अमित शाह जी को समझ में आ गया कि गर्मी का, चर्बी का, 80-20 का, अब्बाजान का, कब्रिस्तान का, इनका क्या मतलब था इस चुनाव में। ये चुनाव गर्मी चर्बी नहीं, जैसे कि मेरी नेता कहती है, ये चुनाव मूलतः भर्ती पर था। आपने उसकी बात नहीं करी। आपने कहा हमने बहुत विकास कर लिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण बाकी है। 70 लाख नौकरियां आप लोगों ने कही थी, आपने उसमें से कितनी नौकरियां बनाई बस यही बता दीजिए, बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च हैं। तो कहीं पर झूठ बोलना और ये सोच के निकल जाना कि दुनिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कन्विंस हो जाएगी, गलत है। क्योंकि पांचों राज्यों के चुनाव के मुद्दे तीन ही थे, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। और उस सब पर आपका स्कोर नील बटा सन्नाटा है। क्योंकि बेरोजगारी का यह आलम है कि आप रोजगार के बारे में बात नहीं करते, और महंगाई का यह आलम है कि आदमी ये डर रहा है कि आज पेट्रोल भराऊं या 7 तारीख को भराऊं या 10 को भराऊं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में तो लगने वाली आग है, और आप उसको इधर उधर येन तेन प्रकरण करके कहीं और ब्लेम करना चाहेंगे।